इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत गांव से। एक ऐसा गांव जहां हर सुबह लोग मुस्कुराते थे और रात को सुकून से अपने घरों में सोते थे बिना किसी परेशानी के। उस गांव का नाम था सुंदर नगरी। यह गांव पहाड़ों के बीच बसा था। पेड़ों पर चहचहाती चिड़ियाओं और लोगों के चेहरों पर मुस्कान, जैसे खुशी ने इस जगह को अपना घर बना लिया हो। और इस खुशी की सबसे बड़ी वजह थे दो जिगरी दोस्त, रायस्टार और तकल्लू। ये दोनों सिर्फ दोस्त नहीं थे, सुंदर नगरी के रक्षक थे। रायस्टार एक साधारण लड़का था, लेकिन उसका दिल था शेर जैसा बहादुर। और तकल्लू, उसके पास थी जादुई शक्तियाँ, हवा में उड़ना, बिजली की रफ्तार से दौड़ना और सबसे खास हर किसी की मदद करना। गांव के लोग कहते थे, जब तक रायस्टार और तकल्लू हमारे साथ हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक काली छाया उनके आसपास मंडरा रही थी। सुंदर नगरी से कुछ दूर एक वीरान और भयानक जगह थी जिसका नाम था काली नगरी। वहाँ रहता था एक डरावना इंसान, कालुआ। उसे देखकर तो जानवर भी कांप जाया करते थे। कालुआ के पास थी एक सेना, राक्षस जैसे गुंडे और आदमखोर जंगली जानवर। उसका मकसद था सुंदर नगरी को मिटा देना, लेकिन उसे पता था कि रायस्टार और तकल्लू को एक साथ हराना नामुमकिन है। इसलिए उसने एक चालाक योजना बनाई दोनों दोस्तों को अलग करने की। पहला कदम, बगल के गांवों पर हमला। हर दिन एक नई तबाही। लोग रोते चिल्लाते, पर कोई उनकी मदद को नहीं आता। रायस्टार बोला, अब हमें ही कुछ करना होगा। तकल्लू ने कहा, तुम सुंदर नगरी की रक्षा करो, मैं जाता हूँ उन गांव वालों की मदद करने। रायस्टार थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन उसे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। उसने हाँ कहा और तकल्लू हवा में उड़ता हुआ निकल गया। लेकिन उसे क्या पता था, वो अपने दोस्त को आखिरी बार देख रहा है। 10 दिन बीत गए, तकल्लू नहीं लौटा। रायस्टार हर कोने में उसे ढूंढता रहा, लेकिन जैसे तकल्लू धरती से गायब हो गया था। और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। कालुआ ने अपनी पूरी सेना के साथ सुंदर नगरी पर हमला कर दिया। हर तरफ आग, चीख पुकार, मौत का तांडव। गांव एक श्मशान बन चुका था। और तब रायस्टार आया, अपनी बाइक पर, आंखों में गुस्सा और दिल में दर्द लिए। उसने चिल्लाकर पूछा, क्यों कर रहे हो ये सब? इन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? कालुआ हंसा और बोला, मुझे लोगों को तड़पाने में बहुत मजा आता है। रायस्टार ने अपनी गन निकाली और वार करने ही वाला था, तभी आसमान से एक परछाई नीचे उतरी। वो और कोई नहीं, तकल्लू था। लेकिन ये वही तकल्लू नहीं था। उसकी आंखों में गुस्सा, हाथों में खून से सनी तलवार, चेहरा भयानक, जैसे उसकी रूह ही मर चुकी हो। रायस्टार ने हैरानी से पूछा, तकल्लू तुम ठीक हो? इतने दिन कहाँ थे? क्या हो गया तुम्हें? लेकिन तकल्लू चुप था। तभी कालुआ हंसते हुए बोला, ये तेरा दोस्त नहीं, अब ये मेरा सेनापति बन चुका है। रायस्टार के आंसू रुक नहीं पाए। मुझे याद है तुमने कहा था मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तकल्लू फिर भी कुछ नहीं बोला, जैसे रायस्टार अब उसके लिए एक अजनबी बन गया हो। और फिर कालुआ ने गुस्से में कहा, तकल्लू रायस्टार को खत्म कर दो। तकल्लू आगे बढ़ा, अपनी तलवार उठाई और सीधा रायस्टार के सिर पर जानलेवा हमला कर दिया। रायस्टार जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। रायस्टार का अपना ही दोस्त उसकी जान के पीछे क्यों पड़ गया? जानने के लिए कमेंट करें, पार्ट 2 चाहिए। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारे से गांव से, जिसका नाम था खुशबू नगर। ये गांव इतना सुंदर था कि लगता था जैसे किसी परियों की दुनिया हो। चारों ओर हरियाली, फूलों की खुशबू हवाओं में घुली रहती थी और लोग हमेशा हंसी मजाक में डूबे रहते थे, मानो जैसे वहाँ किसी परेशानी का नामो निशान ही न हो। इसी गाँव में रहता था एक स्कूल टीचर, रायस्टार। वो बच्चों को प्यार से पढ़ाता था और गाँव में सब उसका बहुत सम्मान करते थे। गाँव के एक कोने में उसका एक छोटा सा घर था, जहाँ वह अपनी प्यारी बेटी लक्ष्मी के साथ रहता था। लक्ष्मी ही उसकी पूरी दुनिया थी। कुछ साल पहले उसकी पत्नी पायल से तलाक हो चुका था। तलाक के बाद बेटा लक्ष्मण अपनी माँ पायल के साथ चला गया और बेटी लक्ष्मी रायस्टार के पास रह गई। पर जो भी हुआ हो, दोनों अपने अपने जीवन में खुश थे। रायस्टार हर दिन लक्ष्मी को बाइक पर घुमाने ले जाता, उसे आइसक्रीम, गोलगप्पे खिलाता और हर लम्हा उसके नाम कर देता। उसने कभी भी लक्ष्मी को माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। जिंदगी एक खूबसूरत फिल्म की तरह चल रही थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ तो आता ही है। एक दिन अचानक खुशबू नगर के बीचों बीच एक लड़की की लाश मिली। गांव का हर इंसान दहशत में आ गया। उस लड़की का चेहरा बुरी तरह फाड़ा गया था, जैसे किसी पागल खूनी का काम हो। और उसके पास ही खून से लिखा था, मुझे जो चाहिए वो दे दो, वरना मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगा। और फिर वही हुआ जैसा उसने कहा था। हर सुबह एक नई लाश, हर बार एक लड़की और हर बार उसका चेहरा फाड़ा हुआ। गांव के लोग इतने डर गए थे कि उन्होंने अपनी बेटियों को घर से बाहर भेजना बंद कर दिया। स्कूल खाली हो गया। जहाँ पहले बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहाँ अब सन्नाटा पसरा रहता था। खुशियों से भरा खुशबू नगर अब एक श्रापित शहर बन चुका
चुका था, पर राय स्टार वो कभी नहीं डरा, ना अपने लिए ना अपनी बेटी के लिए। हर रात जैसे हमेशा की तरह वह लक्ष्मी को बाइक पर घुमाने ले जाता और दोनों हंसते मुस्कुराते घर लौटते। उसे क्या पता था उसकी खुशियों पर किसी की बुरी नजर लग चुकी है। एक रात जब दोनों मुस्कुराते हुए घर लौट रहे थे, तभी राय स्टार की नजर सड़क के बीचों बीच पड़ी एक अजीब चीज पर गई। उसने बाइक रोकी और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जब वह पास पहुंचा, उसने देखा वहाँ एक लड़की की लाश पड़ी, जिसका चेहरा पहले की तरह बुरी तरह फाड़ा गया। राय स्टार का चेहरा सफेद पड़ गया। वह डर के मारे भागकर बाइक के पास पहुंचा, लेकिन लक्ष्मी वहां नहीं, वो गायब हो चुकी। राय स्टार ने पूरा गांव छान मारा, नदी, दुकान, बाजार, हर कोना, लेकिन लक्ष्मी का कोई सुराग नहीं मिला। और अगले दिन वही हुआ जिससे सबको डर था। गांव के बीचों बीच एक और लाश मिली। इस बार वो लाश किसी और की नहीं, राय स्टार की बेटी लक्ष्मी की थी। उसकी आंखें खुली हुई थी, चेहरा चीर दिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे मरने से पहले उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। राय स्टार बिल्कुल शांत खड़ा था, उसकी सांसें थम चुकी थी। वो चुपचाप लक्ष्मी की लाश के पास गया और बस उसे देखता रहा। गाँव वाले बोले, हमने पहले ही कहा था वो इंसान नहीं, राक्षस है। हमें तो पहले से डर था, पर इन लोगों को मजाक लग रहा था, अब भुगतो। पर उस दिन राय स्टार का सिर्फ दिल नहीं, उसकी पूरी दुनिया टूट गई। उसी दिन उसने एक कसम खाई, अब ये जिंदगी सिर्फ एक मकसद के लिए है, अपनी बेटी की मौत का बदला लेने की।